राजनीति के धुरंधरों का आज धौलपुर में जमावड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता धौलपुर में। सीएम भजनलाल का धौलपुर में आभार यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज राजस्थान पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा। धौलपुर जिले के मानिया में आज यात्रा पहुंचेगी। यूपी के आगरा से होते हुए धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी। बोधपुरा गांव में यात्रा का होगा फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम। राहुल गांधी आम सभा को भी करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ डोटासरा रंधावा टीकाराम जूली धौलपुर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा में हो रहे हैं शामिल। पूर्व सीएम गहलोत जयपुर से बाय रोड धौलपुर जा रहे हैं। राजनीति के धुरंधरों का आज धौलपुर में जमावड़ा है। आज आभार यात्रा भी धौलपुर पहुंचेगी। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम। शशि हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। शशि, क्या कहेंगे? सीएम भजनलाल भी धौलपुर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का भी बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। किस प्रकार से देखा जाए आज इस सियासी जमावड़े को? देखिए, दो बात है आशीष। नंबर एक, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धौलपुर में दाखिल होगी। नंबर दो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज धौलपुर में रहेंगे। नंबर तीन, राहुल गांधी की यात्रा आज आ रही है, लेकिन भजनलाल शर्मा की ईआरसीपी आभार यात्रा कल से शुरू हो गई। जनता के बीच में दोनों का अलग अलग तरीके से मैसेज देने की कोशिश है। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रभाव क्षेत्र और अपने राज्य के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। जनता किससे ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट होगी, मैं फिर वही दोहराऊंगा, ईवीएम ही इसका फैसला करेगी। लेकिन दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात डिलीवर कर सकें, अपनी बात से प्रभावित कर सकें। वो प्रभाव ऐसा हो कि वो लोगों के मानस को वोट में कन्वर्ट कर सकें, और वोट में कन्वर्ट करेंगे तो उनका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि तभी सीट जीतेंगे। तभी अगर कांग्रेस सोचती है कि वो सत्ता में आएगी तो सत्ता में आ पाएगी, विपक्ष का दर्जा हासिल कर पाएगी तो उसके लिए जरूरी सीटें ला पाएगी, और बीजेपी अगर सोचती है कि वो क्लीन स्वीप करेगी तो वो कर पाएगी। लेकिन बात ये कि राहुल गांधी का दौरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा हो जाएगा, लेकिन जो पार्टी के डाउन स्ट्रीम है वो कितने प्रभावी तरीके से उस मैसेज को आगे लगातार फॉलोअप कर सकेगी। क्या कांग्रेस पार्टी के जो सभी वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नेता प्रदेश स्तर के वहां पहुंच रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी के मैसेज को आगे तक पहुंचाना लगातार जारी रखेंगे? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मैसेज को संजय शर्मा, जवाहर सिंह बेडम और पूर्वी राजस्थान के जो नेता इस पूरे दौरे में सक्रिय हैं, वो मुख्यमंत्री के और गजेंद्र सिंह शेखावत के मैसेज को आगे तक पहुंचाना जारी रखेंगे? और कब तक जारी रखेंगे? क्या केवल चुनाव तक, या चुनाव के बाद भी यही प्रक्रिया विचार परिवार को, विचारधारा को मजबूत करने की जारी रहेगी? दरअसल लोग कई बार अलग अलग नजरिए से देखते हैं कि पहले कौन आया। कई बार इसका मैच होता है, कई बार ये बात होती है कि पहले जाने वाले ने अपनी बात रख दी और उसकी बात को काटते हुए दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी बात जनता के सामने रखी उसने अपना असर ज्यादा छोड़ दिया। दोनों पहलू अलग अलग हैं, लेकिन कौन कितने प्रभावी तरीके से बोलता है, क्या बात काटी भी जा रही है या केवल अपनी बात रखी जा रही है, और जनता किसको पसंद कर रही है, बात काटने वाले को पसंद कर रही है या अपनी बात रखने वाले को पसंद कर रही है? इन सब चीजों के ऊपर नजर रहती है लोगों की। और लोग, ग्रामीण जनमानस अपने तरीके का है, जो रोबस्ट कॉमन सेंस है लोगों का वो बहुत अलग तरीके का है, और वो हर बात के अलग मायने निकाल करके वोट देते हैं। राजस्थान में कहावत है, कभी वोट सकारात्मक काम पे मिलते हैं, कभी वोट रड़क के मिलते हैं। रड़क यानी टसल, और टसल किससे निकालनी है ये जनता देखती है कि कौन जमीन से ऊपर चल रहा है, और जमीन पे चलने वालों को। ये अपने आप में आज कह सकते हैं कि ये सियासत का सुपर संडे है और दिग्गजों का जमावड़ा आज धौलपुर में लगेगा। भानु भी हमारे सहयोगी शशि कनेक्ट हो गए, आप बने रहेगा। भानु, किस प्रकार का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है इन दोनों यात्राओं को अगर तराजू पर रखकर तौले हम तो? क्योंकि भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, गिरिराज मलिंगा की अगुवाई में बताया जा रहा है भाई तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं, 40,000 की संख्या में लोग पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ आज राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े नेता धौलपुर में पहुंच रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स जनता का? तो बिल्कुल बात करें तो आप धौलपुर कहीं ना कहीं राजनीति के हिसाब से एक हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि केंद्र के व राज्य के बड़े जो नेता हैं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही यहाँ धौलपुर में आज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री
वो के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच व प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा सहित कई जो बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी व नेता हैं, वो उनका आज धौलपुर में कैंप बना हुआ है। लगातार जो मुख्यमंत्री की जो ईआरसीपी के द्वारा जो धन्यवाद आभार यात्रा है, उसको लेकर जो आभार सभा चल रही है, उनमें लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, केवल उनका मकसद यही है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव को साधते हुए वो लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के द्वारा ही जो ईआरसीपी की योजना है वो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनके लिए लाई गई है, क्योंकि ये ईआरसीपी की योजना से जो पूर्ववर्ती जिले हैं करौली, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, इनमें जो चंबल, पार्वती व 3 जो नदियों का एकीकृत होकर जो एमयू हुआ है, इसके बाद से कहीं ना कहीं जो इन क्षेत्र के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र व पानी व कृषि संबंधित जो फायदा जो पानी से मिलेगा, इसका मैसेज जो केंद्र के जो नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत सहित राज्य के गवर्नर मैडम, तो हर सभा में केवल उनका यही संबोधन है कि जो एमयू हुआ है, जो भाजपा की सरकार के द्वारा ही हुआ है, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उनके द्वारा इस सरकार को अटकाने का और बहकाने का काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। यही संदेश देते हुए आभार सभा में बीजेपी के नेता इस संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा को चुनाव देखते हुए ये सारी यात्रा है एक मायने मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो राहुल गांधी की आज जो धौलपुर की राजस्थान सीमा में प्रवेश करेगी, करीब 4 बजे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चल रही है वो आएगी। इसको लेकर भी राजस्थान में जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, कांग्रेस एआईसीसी के पदाधिकारी व जो सदस्य हैं, वो भी यहाँ आने का सिलसिला चालू है। इससे 2 दिन पूर्व ही प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, प्रदेश प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत सहित जो अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी है वो यहाँ आ रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो उनका मकसद यही है कि जो 4 जो बिंदु है, युवाओं को रोजगार देना, पीड़ित को न्याय दिलाना, किसान को लाभ दिलाना, इस मुद्दों को लेकर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल अपने अपने जो लोकसभा जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो साधते हुए ये यात्राएं दोनों बीजेपी दलों के और अकाली दलों के द्वारा निकाली जा रही है। जी शुक्रिया आपका शशि, आपका भी बहुत शुक्रिया। भानु, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो धौलपुर में सियासी जमावड़ा, सियासत का सुपर संडे आप कहें तो गलत नहीं, क्योंकि आज